जय श्री राम। राधे राधे। नमस्कार, स्वागत है तुम्हारा हमारी YouTube चैनल धार्मिक दर्शन में। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। तो आज हम बात करते हैं मंगला गौरी व्रत के बारे में। मंगला गौरी व्रत कब है? सुहागन महिलाएं जरूर करें यह व्रत। जाने महत्व और पूजा विधि। सावन माह में हर मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्या दोनों ही रखती है। इस व्रत को करने से माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इस बार कब से है मंगला गौरी व्रत। जाने तारीख, महत्व और पूजा विधि। तो मंगला गौरी व्रत हर साल सावन मास के मंगलवार के दिन रखा जाता है। ऐसे में सावन में आने वाले सभी मंगलवार का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्या दोनों ही रखती है। यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मंगला गौरी व्रत को बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। आइए जानते हैं इस बार कितने मंगलवार गौरी व्रत होंगे। साथ ही जानते हैं इस व्रत की क्या है तारीख। मंगला गौरी व्रत कब से शुरू? मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मंगलवार 23 जुलाई से होगी। पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा। इस बार कुल 4 मंगला गौरी व्रत होंगे। इस दिन माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है, जबकि वही कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए इस व्रत को रखती है। मंगला गौरी व्रत की डेट 23 जुलाई पहला मंगला गौरी व्रत, 30 जुलाई दूसरा मंगला गौरी व्रत, 6 अगस्त तीसरा मंगला गौरी व्रत, 13 अगस्त चौथा मंगला गौरी व्रत। मंगला गौरी व्रत का महत्व। मंगला गौरी व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए रखती है। साथ ही घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, इसलिए भी यह व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से पति पत्नी के बीच के रिश्ते मधुर होते हैं। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही है, मांगलिक दोष है, तो यह भी इस व्रत को रख सकते हैं। मंगला गौरी व्रत विधि। मंगला गौरी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और माता गौरी के सामने घी का दीपक जलाकर रखें। इसके बाद पति और पत्नी दोनों मिलकर भगवान शिव को पहले वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद माता गौरी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें कि माता पार्वती को 16 श्रृंगार का पूरा सामान अर्पित करें। साथ में अक्षत, फूल, फल और मिठाई का भोग लगाएं। अंत में धूप, दीप आदि चढ़ाए। इसके बाद दोनों पति पत्नी माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा करें। अंत में मंगला गौरी व्रत कथा का पाठ भी करें। शाम में आप फलाहार कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन कोई संतान नहीं होने
के कारण वे काफी दुखी रहते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करते थे। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अपनी माता के इस व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से यही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नव विवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो कर सकती है। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देते हैं। इसके बाद वे यही प्रसादी ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करते हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर जाती है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अन्य शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पुत्रादि भी अपना जीवन सुख पूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। पूजा विधि। श्रावण मास के मंगला के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठे, नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा नए वस्त्र धारण करे व्रत करे। माँ मंगला गौरी का एक चित्र अथवा प्रतिमा ले, फिर निम्न मंत्र के साथ व्रत करने का संकल्प ले। मम पुत्रा पौत्रस्य भाग्य वृद्धि श्री मंगला गौरी प्रीत्य पंचवर्षं मंगला गौरी व्रत महा करिए। अर्थात मैं अपने पति, पुत्र, पौत्रों, उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। तथ्यता मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफेद फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जाता है। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक आटे से बनाया हुआ जलाए। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सके। फिर कुंकुमा गुरु लिप्त्या सर्वा पर भूषिताम नीलकंठेश प्रिया गौरी वंदे मंगला किया। यह मंत्र बोलते हुए माता मंगला गौरी का व्रत पूजन करें। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। 16 मालाएं लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियां तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे
7 प्रकार के अनाज धान्य गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ाए। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। इस व्रत में एक ही समय अत्र ग्रहण करके पूरे दिन मां पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिय पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति